सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वेद प्रचार चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 10 दिसंबर 2023 को आर्य समाज सूरजपुर नोएडा में एक शास्त्रार्थ आयोजित किया गया था, जो पंडित महेंद्रपाल आर्य और श्री महेंद्र सिंह आर्य, जो कि नोएडा के बम्बावड़ निवासी राजार्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके बीच में हुआ था। और पंडित महेंद्रपाल आर्य जी की तरफ से मुझे उनका पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया गया था। तो उसमें कर्मकांड और यज्ञों के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है। उसमें कुछ शंकाएं रह गई हैं, और अक्सर मैं जब बाहर कार्यक्रमों में जाता हूं, वेद प्रचार कार्यक्रमों में, तो अक्सर यज्ञ संबंधी विषयों पर लोग शंका करते हैं। तो आइए अब हम इस यज्ञ की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम यज्ञों के बारे में जो शंकाएं की जाती हैं, उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं कानपुर नगर में आया हुआ हूं, जैसा कि आप मेरे पीछे बैनर में भी पढ़ पा रहे हैं, आर्य समाज 13 ब्लॉक गोविंद नगर कानपुर। और यहाँ के यशस्वी पुरोहित श्रीमान रघुराज शास्त्री जी, जो विद्यार्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। और इनसे हम, क्योंकि विद्वान व्यक्ति हैं और कर्मकांड के बारे में, यज्ञों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं, तो इनसे हम हमारे श्रोताओं की शंकाएं, उनके सवाल प्रस्तुत करेंगे और इनसे समाधान लेने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देर नहीं करते हैं, चलते हैं पंडित रघुराज शास्त्री जी की शरण में। पंडित रघुराज शास्त्री जी का हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। ओम नमस्ते। पंडित जी, हम जब कहीं यज्ञ कराते हैं या कहीं कार्यक्रम में जाते हैं और यज्ञ के विषय में प्रवचन करते हैं, तो अक्सर लोग हमसे शंका करते हैं। कई सारी शंकाएं हमारे श्रोताओं की हैं, हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपसे इसका समाधान जानना चाहेंगे। तो पहली शंका जो है, जो बहुतायत में हमको प्राप्त होती है लोगों से, वो ये है कि संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में जो संविधान के जो मंत्र दिए हैं, वहाँ मंत्र 4 दे दिए हैं और संविधाएं 3 हैं, जबकि ऊपर लिख दिया है कि एक एक मंत्र से एक एक संविधा चढ़ावें। तो ये जो विसंगति है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारा समाधान करें आदरणीय पंडित जी। हाँ, देखिए, इस विषय में आपको बताते चलें कि जो रफ कॉपी है संस्कार विधि की, उसमें तो 3 ही मंत्र लिखे हैं, और वो भी यजुर्वेद के 3रे अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरा। और मंत्र हैं ओम समिधाग्निम दुवस्य सुसमिद्धाय तंत्वा। 3 ही मंत्र हैं। लेकिन जब रफ कॉपी बनाई या बनी, जैसा भी हो, तो उसमें उन्होंने, किसी ने, प्रक्षेपकार ने प्रक्षिप्त कर दिया, ओम अयंत इदमात्मा बढ़ा दिया, हाशिए में बढ़ा दिया, जो कि वेद मंत्र नहीं है। और संविधान के लिए जो मंत्र रखे गए हैं, उनमें 4 विशेषताएं होनी चाहिए। पहली बात तो वह है कि वो वेद के मंत्र हों, और दूसरी बात यह है वो गायत्री छंद हों। तीसरी बात है उन मंत्रों में समित शब्द हो और घृत शब्द हो। इन्हीं 4 विशेषताओं से युक्त जो भी मंत्र हों, उनसे संविधान करना चाहिए। और ये चारों विशेषताओं से युक्त यजुर्वेद का जो 3रा अध्याय है, उसके पहला, दूसरा और तीसरा यही मंत्र आते हैं, जो कि रफ कॉपी में दिए हुए हैं। अच्छा, एक शंका आपने अभी कही है कि उसमें जो है घृत और समित शब्द आने चाहिए। तो जैसा कि वहाँ विषय चल रहा है संविधान का, और ऋषि ने भी वहाँ लिख दिया है कि 8-8 अंगुल की 3 संविधाएँ अच्छी प्रकार से घृत में डुबो कर, तो समिधा और घृत, क्योंकि उस प्रकरण का विषय है, तो उसमें ये विशेषता होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई प्रमाण वगैरह है कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, इसके लिए प्रमाण है। शतपथ ब्राह्मण में आया है, समित शब्दवती धीर घृत शब्दवती भी तिस्री गायत्री छंदो भी संविधानम कुर्यात्। अच्छा, ये शतपथ ब्राह्मण ने कहा कि समित शब्द और घृत शब्द के जो गायत्री छंद के मंत्र हैं, उनसे ही संविधान करनी चाहिए जी। इसके अलावा और कोई प्रमाण? ये तो शतपथ का था, क्या वेद में भी ऐसा कोई प्रमाण है? ऋग्वेद में एक मंत्र आया है जी, जिसमें कहा गया है
गायत्र्यस्य समिधस् तिस्रः। जी। गायत्री छंद से ही 3 समिधाएं रखनी चाहिए। बहुत अच्छी। और इसके अलावा अथर्ववेद में भी मंत्र आए हैं जिसमें कहा गया है एक पार्थिव अग्नि के लिए, एक अंतरिक्ष की अग्नि के लिए और एक दिवलोक की अग्नि के लिए जी। 3 प्रकार की समिधाएं रखी जाती हैं और तीनों के लिए ही ये मंत्र रखे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने शंका का बहुत अच्छा और प्रमाण के साथ में समाधान दिया। एक और शंका हमारे जो लोग हैं वो करते हैं, एक तरफ ऋषि दयानंद कहते हैं संस्कार विधि सामान्य प्रकरण में कि यज्ञ की संस्कार की सभी क्रियाएं यजमान के हाथ से ही करानी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जब जल सिंचन किया जाता है तो पूर्व दिशा में जो जल छिड़का जाता है, अब यजमान का हाथ तो वहाँ तक नहीं जा रहा है, तो पूर्व दिशा जो है वो बैठने के लिए है, उद्गाता के लिए, लेकिन वहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ होता है वो अदितेनुमन्यस्व मंत्र पढ़ करके अपने सामने जल सिंचन कर देता है। तो क्या ये तरीका सही है या गलत है, और जल सिंचन का शास्त्रों में क्या तरीका, क्या विधि दी गई है, कृपया इसका भी समाधान करें। देखिए ऐसा है, जल सिंचन की प्रक्रिया जो है इस प्रकार से प्रारंभ की जाती है, ओम अदितेनुमन्यस्व। तो जी। उसमें कायतन गृह सूत्र में लिखा हुआ है कि दक्षिणतः प्राचीनम, दक्षिण दिशा से पूर्व की ओर जल सिंचन करना चाहिए। जी। तो ये यज्ञ वेदी के कौन से भाग में हो गया, पूर्व में करना चाहिए इस मंत्र से या दक्षिण में करना चाहिए? असल में दक्षिण से पूर्व की ओर है। अब इसके जब सब चारों आप समझ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जी, जी। पहले कहा गया ओम अदिते अनुमन्यस्व, इस मंत्र से दक्षिण दिशा से पूर्व के, दक्षिणतः प्राचीनम शब्द ये है। जी। इसके बाद में कहा गया है ओम अनुमते अनुमन्यस्व, इससे कहा गया है पश्चात उदीचीनम, पश्चिम दिशा से उत्तर की ओर। जी जी। फिर इसके बाद में कहा गया सरस्वत्यनुमन्यस्व, जी। इससे कहा गया है उत्तरतः प्राचीनम, उत्तर से पूर्व की ओर। फिर देव सविता से समन्ततः, चारों कलश से कलश तक समिधा वो जल प्रसेचन करना चाहिए। यजमान से करावें, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण से यजमान न करे तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो कहने का मतलब अदितेनुमन्यस्व जो आपने कहा दक्षिणतः प्राचीनम, यानी इसका कहीं ये अर्थ तो नहीं है कि दक्षिण दिशा में पूर्व की ओर जल छिड़कें? नहीं, इससे आप समझ सकते हैं जब कहते हैं, दूसरी उसमें कहते हैं पश्चात उदीचीनम, पश्चिम से उत्तर की ओर। जी। तो जैसे इस समय पश्चिम दिशा में दूसरे मंत्र बोल करके किया जाता है, उसी प्रकार से उसमें भी यही नियम लागू है, दक्षिणतः दक्षिण से पूर्व की ओर। तो मतलब दूसरे मंत्र में पश्चिम दिशा में जल सिंचन करना है और तीसरे मंत्र से उत्तर दिशा में, जैसे सरस्वती अनुमन्यस्व से करते हैं। ठीक। लेकिन पहले वाले मंत्र से थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया। स्पष्ट ये इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ पर दक्षिण दिशा से रह गया, बस इतनी बात लिखनी थी। दक्षिणतः प्राचीन, केवल लिख दे दक्षिण, इतना लिख दे पूर्व की ओर, होना चाहिए दक्षिण से पूर्व की ओर। यदि देखा जाए, हाँ, तो इसमें यही गलती हो गई। यदि देखा जाए, अगर पहले मंत्र से दक्षिण भाग में, दूसरे मंत्र से पश्चिम भाग में और तीसरे मंत्र से उत्तर भाग में, यदि ऐसी व्यवस्था है तो फिर तो यजमान अपनी जगह बैठा बैठा इन तीनों दिशाओं में छिड़क सकता है, क्योंकि पूर्व दिशा में तो नहीं कर सकता। तो क्या इसका ये अर्थ समझना चाहिए कि यजमान के हाथ से जल सिंचन होना है तो अपने स्थान पर बैठा बैठा वो दक्षिण में भी कर सकता है, पश्चिम में भी और उत्तर में भी कर सकता है, पूर्व में नहीं कर सकता क्योंकि वो यज्ञवेदी की दूसरी तरफ का भाग हो जाएगा। तो क्या ये इसका आशय लेना चाहिए कि अदितेनुमन्यस्व से दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जल छिड़कना चाहिए? हाँ, यही है। वैसे तो लिखा हुआ है शास्त्रों में, जान को वीरासन में बैठ करके जी पत्नी जल डाले और अंजलि से यजमान जो है इस प्रकार से डाले। अच्छा। हाँ, तो इसी प्रकार से इधर पश्चिम वीरासन में माने घुटने जमीन पर टेक करके, यही है बैठ करके, जैसे नमाज में बैठते हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए, सामने घुटने रख करके। नमाज का तो दूसरा प्रकार है जिसमें वीरासन में बैठ करके जी नीचे का एक घुटना दाहिना वाला। अच्छा, एक घुटना नीचे और एक घुटना खड़ा करके वीरासन में बैठ के जी, उससे जल छिड़कना चाहिए। यही है विधान तो यही है जी। तो वीरासन में बैठ करके इस काम को यजमान करें। अच्छा, यजमान करे वीरासन में बैठ करके अदितेनुमन्यस्व, इससे दक्षिण भाग में, यज्ञवेदी के दक्षिण भाग में
पूर्व की ओर। माने पश्चिम से पूर्व की ओर जल छिड़के, ठीक। और जो इसके बाद अनुमते अनुमन्यस्व है उसमें पश्चिम भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर, और सरस्वती अनुमन्यस्व में उत्तर भाग में वही पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो इससे आगे देव सवितः मंत्र है, उस मंत्र से जो है कलश से आरंभ करें, यानी ईशान कोण से आरंभ करें, कलश और बात तो फिर वही आ जाएगी, क्योंकि यजमान अपनी जगह पर बैठा हुआ बैठा है। है तो वहाँ से उठ करके जाए। अच्छा, उठ करके जाए और वो वहाँ जा फिर कर के उसमें पूर्व भाग में। हाँ, एक मिनट। फिर उसमें लिखा हुआ है, कहा जी। गया है कि प्रदक्षिणावत जी। ऐसे लेकर के, और पत्नी जो है उनके साथ रहे, पत्नी अच्छा। जल डाले उसमें, और कलशात कलशम यावत, अच्छा। कलश से कलश तक, वहाँ से दक्षिण दिशा को, दक्षिण अपने दाहिने हाथ यज्ञ कुंड को रख करके अच्छा। प्रदक्षिणावत, प्रदक्षिणा जैसे की जाती है उसी तरह से जी जी, परिक्रमा करते हैं हाँ, जैसे। परिक्रमा करते हुए यहाँ से कलश तक आसपास घूम करके ये करें, जी वहाँ जी। तक आए। फिर इसके बाद दूसरी परिक्रमा तो करें। आचार्य जी ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अभी इतना तो याद नहीं, लेकिन है किसी उसमें, अब ये मुझे शायद आश्वलायन या कात्यायन या भारद्वाज, इन्हीं 3-4 में से है कोई पारस्कर। चलिए ठीक अब बता है दूंगा किसी से। जी, ठीक है, आप बाद में प्रमाण दे देंगे तो हम इसका प्रमाण है। इस वीडियो में जो है लिख कर के ठीक, दे देंगे अपने दर्शकों के लिए। ठीक, ठीक, दे देंगे। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, मैं एक चीज़ और शंका करते हैं लोग, जो दैनिक यज्ञ किया जाता है तो इसमें क्या ये पंचघृत आहुति का विधान है क्या? दैनिक में नहीं है, अच्छा, और किसी संस्कार आदि में किसी पंचघृत? संस्कार में भी नहीं है। अच्छा, तो अर्थात ये हो गया कि जो 3 समिधाओं की जो विधि है उसमें पहला जो आश्वलायन गृह सूत्र अयम तेदमात्मा है, उसको उससे आहुति, उससे समिधा नहीं चढ़ानी चाहिए। और यजुर्वेद के 3रे अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा जो मंत्र है उसी से 3 समिधाएं घृत में डुबोकर 8-8 अंगुल की अग्नि में चढ़ानी चाहिए। और इसके बाद फिर सीधा जो है जल सिंचन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पंचघृताहुति का विधान किसी भी शास्त्र में नहीं दिया गया है। और ऋषि दयानंद ने भी, जबकि हम देखते हैं संस्कार विधि सामान्य प्रकरण में पंचघृताहुति का विधान दिया गया है कि घृत का चमचा भर करके नीचे लिखे मंत्र से 5 घृत की आहुतियाँ दें। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमें ये कहना है कि ऋषि कहते हैं सामान्य प्रकरण तो लिख दिया है, लेकिन जहाँ जहाँ जैसा हम निर्देश करें, जी जी, उसी के निर्देश के अनुसार जी वहाँ पर वो क्रिया करनी है। जी, तो चूँकि गृहाश्रम प्रकरण में जहाँ पर अग्निहोत्रम का प्रकरण है, अग्निहोत्र करने का, जी तो वहाँ ऋषि ने लिखा है पृष्ठ इतने में लिखे, अर्थात विभिन्न संस्कार विधियों में अलग अलग पृष्ठ हैं। जी, तो उन संस्कारों में जहाँ भी जैसा है तो उसमें कह दिया है कि यहाँ से यहाँ तक, तो कह दिया अमुक पृष्ठ पर लिखे अग्न्याधान, समिधाधान, और पृष्ठ इतने में लिखे, जिसमें जैसे हमारे में 24 लिखा है जी। उसमें लिखे ओम अदिते अन्यम, उसी पृष्ठ में अयंत इदमात्मा से लिखा हुआ है कि 5 घृताहुतियाँ देने का। जी। लेकिन ऋषि ने उसको एकदम निगलेक्ट कर दिया है, उसकी उपेक्षा कर दी है, और ये कह दिया है कि ओम अदिते जल प्रसिंचन करना चाहिए, ओम अदिते। और ये भी कहा गया है समिधो अभ्याधाय पर्युक्ष, बिना प्रोक्षण के यज्ञ नहीं करना चाहिए। आघार कहते ही हैं प्रारंभ से यहाँ से शुरू करें, यानी बीच में कोई पंचघृताहुति आदि का विधान है ही नहीं, शास्त्रों ने भी नहीं विधान किया है। जी, ये पता नहीं किसी ने प्रक्षेप ही किया होगा और क्या। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं आचार्य जी कि जैसे आपने कहा कि इसका विधान नहीं है, तो ऋषि दयानंद से पूर्व के जो कर्मकांड के ग्रंथ अन्य ऋषियों ने बनाए हैं, क्या उनमें इस मंत्र से कहीं पंच घृताहुति देने का कोई विधान लिखा है? नहीं है, तो इसी में आश्वलायन गृह सूत्र में ही है। तो उसमें दिया हुआ है कि जब ये जल प्रसिंचन हो जाए जी, तो इसके बाद में 5-10 दारू का नाम समूह इदमा। अच्छा, 15 लकड़ियों के समूह का नाम इदमा है। अच्छा, इदमा दान करना चाहें जब किसी विशाल यज्ञ में, बड़े बृहद यज्ञ में कोई बड़ा संस्कार हो जी, तो उस समय आप कर सकते हैं, लेकिन कोई अनिवार्य नहीं है कि इसी से करना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि घी में डुबो दें, और घी में डुबो करके 15 लकड़ियों को घी में डुबो करके और कुशा में उत्तर दिशा में रख दें। फिर इसके बाद व्यतिक्रम से एक बार मंत्र बोलना है, और इसके बाद में बारी बारी से 3-3 लकड़ियाँ रखते हुए, समिधाएँ रखते हुए उनको रख दें। तो इससे अग्नि भी प्रज्वलित रहती है, और अयंत इदमात्मा का जो
अर्थ है वो भी सही हो जाएगा कि ये आत्मा, ये जो समुदाय हैं, इस अग्नि की आत्मा है, वो खूब प्रज्वलित भी होगा। तो इस तरह से वो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन दैनिक में विधान नहीं है। अच्छा, दैनिक यज्ञ में। अच्छा, कुछ लोग जो है ना दैनिक यज्ञ में स्विष्टिकृत आहुति भी डालने लगते हैं, तो क्या उनका ऐसा करना सही है या गलत है? गलत है। अच्छा, दैनिक यज्ञ में स्विष्टिकृत आहुति नहीं डालनी चाहिए। नहीं डालनी। बहुत से लोगों को मैंने देखा, जब दैनिक यज्ञ अपने घर में करते हैं तो उसमें वो पावमानी आहुति, अष्टाजी आहुति वगैरह करके उसके बाद पूर्णाहुति करते हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है? नहीं, दैनिक में है ही नहीं। 16 आहुतियाँ ऋषि दयानंद लिखे, उसी के अनुसार हमें करना। अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों को वो 16 आहुतियाँ कौन सी हैं जरा ये भी बताने की कृपा करें। 16 आहुतियाँ समझ लिए, 4 आघाराज्य आहुति जी, और 4 सूर्य ज्योति की, जी 8 हो गई। जी फिर 4 और हैं, जी और फिर इसके बाद में ये कितनी होंगी, 4 4 8 4 12 हैं, जी जी और 4 और होना चाहिए। तो ओम सर्वम वै पूर्णम भी मान सकते, तो 15 हो गई। जी। एक जो है कौन सी रह सकती है, उसमें देखना पड़ेगा कि एक कौन, और 16 आहुतियाँ होती हैं समय। एक गायत्री मंत्र मिला लीजिए बस। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आपने बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है, और आगामी वीडियो में यदि हमारे दर्शक कोई शंका भेजेंगे तो हम फिर से आपके पास में आएंगे समाधान के लिए। ठीक, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे बीच में पंडित रघुराज शास्त्री जी आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान हैं और विद्यार्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अभी हमने आप लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शंकाओं का समाधान पूज्य पंडित जी के द्वारा कराया है और आप लोगों के सम्मुख रखा है। आप लोगों से निवेदन है कि इस विषय पर यदि आपकी और कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो वीडियो में नीचे कमेंट में लिख करके हमें भेजें। हम अन्य विद्वानों के पास भी जाएंगे और हमसे भी जो प्रमाण और तर्क दिए जाएंगे, हम आपकी उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।